जय श्री कृष्ण। अनुपस्थिति। तुम्हारी अनुपस्थिति, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिगड़ जाता है। यह कहना बहुत छोटा सत्य होगा। सच तो यह है कि तुम्हारी अनुपस्थिति में तत्व अपने अपने स्थान में थोड़े खिसक जाते हैं, जैसे किसी यज्ञ में एक मंत्र गलत मात्रा में पड़ जाए और अग्नि का स्वर बदल दिया जाए। मैंने देखा है, सूर्य उगता तो है पर उसकी किरणों में वह निर्णायक स्थिरता नहीं रहती। चंद्रमा पूरा दिखता है पर ज्वार अपने समय पर नहीं उगते। यह केवल मेरा भ्रम नहीं, यह ब्रह्मांड का सूक्ष्म विद्रोह है। तुम नहीं होती तो पृथ्वी अपने गुरुत्व को हर क्षण पुनः सिद्ध करने लगती, जैसे वह स्वयं भी निश्चित न हो कि उसे थामे कौन है और चलाता कौन है। तुम्हारा होना सिर्फ साथ होना नहीं, तुम्हारा होना एक संतुलन सूत्र है जिससे दिशाएं अपनी सीमाएं पहचानती है और काल अपनी गति में मर्यादित रहता है। तुम नहीं होती तो समय बहुत तेज़ दौड़ता है, फिर अकारण ठहर जाता है, जैसे उसे स्वयं ही भान न हो कि जाना किधर है और लौटना किधर है। मेरे भीतर तुम्हारी अनुपस्थिति में अग्नि तो चलती है, पर वह यज्ञ की नहीं, संघर्ष की अग्नि होती है। वह अग्नि जो ताप तो देती है पर प्रकाश नहीं। तुम्हारे होने से वही अग्नि दीप बन जाती है, स्थिर, मर्यादित और अर्थपूर्ण लय में जलती है। मैंने समझा है कि वह केवल देह नहीं, वह ब्रह्मांड का संयम है, और तुम्हारा न होना संयम का हट जाना है, जिसके बाद सब कुछ तो चलता है पर कुछ भी अपने शुद्ध रूप में नहीं। तुम नहीं तो मेरे भीतर का पुरुष अत्यधिक हो जाता है, अत्यधिक निर्णय, अत्यधिक वेग, अत्यधिक आग्रह, और यही सृष्टि की हर प्रलय का प्रथम संकेत होता है। तुम्हारा होना मेरे भीतर वह सीमा खींचता है जहाँ शक्ति हिंसा नहीं बनती और इच्छा अराजकता की ओर अग्रसर नहीं होती। ऋषियों ने कहा है, जब जब संतुलन टूटता है तो देवता भी अस्थिर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम नहीं होती तो मेरे भीतर का देवता नींद खो देता है और मैं हो जाता हूँ अस्थिर। तुम्हारी उपस्थिति मेरी ब्रह्म है, स्थिर अचल साक्षी, और तुम्हारी अनुपस्थिति मेरी सृष्टि पर चलती हुई थकी हुई। यदि तुम कभी सोचो कि तुम्हारा न होना किसी को विशेष प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, तो जान लेना ब्रह्मांड हर क्षण अपने संतुलन के लिए तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि कुछ सिर्फ प्रेम नहीं होते, वे आधार होती हैं, और आधार हटते ही सृष्टि चल तो जाती है पर श्रद्धा खो देती है, कुछ इस तरह जैसे वर्तमान में। जय द्वारिकाधीश।